हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आरएस क्लासेस में मैं इन्वायरमेंटल साइंस के काफ़ी टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करती हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेके, जैसे सी यू सी ई टी सी टी ई टी के काफ़ी मैंने एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर वो डाल दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको भी। तो आज की जो बात है वो हम नेट के रिगार्डिंग करेंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए पेपर लाई हूँ वो यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का है, जो अभी रिसेंटली दिसंबर में पेपर हुआ था। ये वही वाला पेपर है, ठीक है। तो एंड में आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। जितने भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सबको पता होता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर पेपर से आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कौन कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी और जो पेपर आपको चाहिए कोशिश करूँगी वो मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम को पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए, कि यूजीसी में होता क्या है। यूजीसी में दो पेपर आते हैं, एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 में क्या होता है, हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रहते हैं 100 मार्क्स के। और पेपर 2 में क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। अगर आपका जैसे आज इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रही हो तो पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ज्योग्राफी की बात कर लें या फिर आप फिजिक्स की बात कर लें तो वो वैसा ही रहता है कि पेपर 1 तो सभी के लिए सेम है, बट पेपर 2 में जो हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं वो जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है ना, इन दोनों में होता क्या है कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो टोटल जो हमारा पेपर होता है वो हमारा होता है 300 मार्क्स का, और ड्यूरेशन इसकी रहती है 180 मिनट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है दिसंबर का। देन यहाँ पे देखो ड्यूरेशन भी बताई है 180 मिनट्स, और साथ में टोटल मार्क्स इन्होंने बोले हैं 300, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। जो पेपर ए होता है ना, उसका सिलेबस अलग से रहता है, जो सबके लिए कॉमन होता है। अगर आपके पास वो सिलेबस है तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो जो पेपर ए होता है ना वो कॉमन रहता है, उसमें 10 हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें पहला ही क्वेश्चन ये है और इसके रिगार्डिंग हमारे 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है ये पेपर। तो ये देखो, पहले इंग्लिश में था, अब इन्होंने हिंदी में ये सेम क्वेश्चन लिखे हैं। देन उसके बाद 5 क्वेश्चन सबसे पहले इसके आए हैं। देन उसके बाद हमारे पास आए हुए हैं 6 क्वेश्चन, जो है आप देख सकते हैं ये नंबर सीरीज़ का है। ये देखो, नंबर सीरीज़ का है। देन उसके बाद हिंदी में भी दिया है इन्होंने। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देन हमारे पास 8 जो है ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो रीजनिंग का पार्ट है। देन हमारे पास आ गया 8 क्वेश्चन हो गया ना। अब 9 क्वेश्चन ये डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में आएगा ये भी। देन 10th क्वेश्चन जो है ये हमारा मेंसुरेशन का मैथ्स का है। देन हमारे पास 11th कम्युनिकेशन का, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक रहता है, कम्युनिकेशन। देन उसके बाद हमारे पास 12th क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा आईसीटी के रिगार्डिंग, आई थिंक ये आईसीटी का है। देन 13th क्वेश्चन ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे। और 10 जो यूनिट्स होते हैं ना, आई होप आप सबको पता है कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो उसके हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग से मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चन है। लास्ट में इसमें पता क्या आया है, लास्ट में आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके भी 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं, आप इसको इजीली डाउनलोड करके 1 बाय 1 इनको पढ़ लेना। आप लोग तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम की तो आपको पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन किसका आया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो ये देखो, मैंने आपको बोला था लास्ट में इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, ये पैसेज है हमारा 46 to 50 क्वेश्चन, जो हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं वो सारे जो है हमारे इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी पेपर ए की, जो कॉमन है सबके लिए। तो आप जो भी बंदा तैयारी कर रहा है ना, वो इस पेपर ए को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि पेपर ए जो है ना वो आपके अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको
पेपर ए में आपकी पकड़ है ना, तो आप इजीली एग्ज़ाम को यूजीसी नेट जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप फिर भी पेपर ए जो है वो इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पेपर बी की बात कर लेती हूँ, जो ईवीएस का जितने भी बच्चे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं और वो नेट का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए इन्वायरमेंटल के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये देखो यहाँ पर भी सेम उन्होंने लिखा है कि 200 मार्क्स के, जैसे मैंने बोला 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच। तो उस तरीके से नेगेटिव मार्किंग नेट के एग्ज़ाम में, यूजीसी के एग्ज़ाम में नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है, तो इसका अलग से इन्वायरमेंटल साइंस का जो है वो अलग से सिलेबस आता है और इसके 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको भी पढ़ लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ये भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ, जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ, और अलग अलग टॉपिक्स इसके भी 10 यूनिट्स रहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, 10 यूनिट्स इसके रहेंगे, पेपर ए के भी 10 यूनिट्स रहेंगे, पेपर बी के भी 10 यूनिट्स रहेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, दोनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जब उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं अलग अलग पेपर लाऊंगी, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस का ये दिसंबर का था, मैं जून का पेपर भी लाऊंगी। उसी तरीके से जो अलग सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सके उतने ज़्यादा मैं आपके लिए नेट के पेपर लाऊं यहाँ पर। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।